मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरिया अपने इस चैनल जयपुरिया लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, किसी भी अभियुक्त या अभियोगी की पुलिस कस्टडी को लेकर, अधिकतम पुलिस कस्टडी को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक बड़ा फैसला है। और यह फैसला तो है, इसके साथ साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह सेक्शन 187 की व्याख्या है। 187 ऑफ द BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की व्याख्या है। यह पहले भी 167 CRPC में इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन जब से BNSS लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसके बाद पहली बार इसकी व्याख्या न्यायालय के द्वारा की गई। और यह प्रावधान है तो नेचुरली इस प्रावधान जो है वह तो है ही, और न्यायालय ही उसकी व्याख्या भी करता है, तो उसकी ही चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। यह केस है कर्नाटक उच्च न्यायालय का। इसमें स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस कलंदर सती एंड अदर्स के मामले में यह फैसला दिया है वहाँ के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर M नागप्रसन्ना ने। ठीक है ना, मिस्टर जस्टिस M नागप्रसन्ना ने यह फैसला सुनाया है, और यह फैसला 13 दिसंबर 2024 को आया। इसमें उन्होंने एक कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति से मेरा तात्पर्य यहाँ पर किसी भी अभियुक्त को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर यह प्रावधान पहले भी CRPC में था और BNSS में भी यह प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि पुलिस 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती है, तब ऐसी स्थिति में उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी CRPC में आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यहाँ भी जो सेक्शन 187 में यह जो प्रावधान किया गया है उसमें यह बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है। ऐसे सेक्शन 58 है जिसमें 24 घंटे की बात कही गई है, इन 187 में इसको एलाबोरेट किया गया। सेक्शन 187 में यह कहा गया है कि जब पुलिस जब भेजती है मजिस्ट्रेट के पास, तो वहां पर जो रिपोर्ट लेकर जाती है वो या तो पुलिस थाना इंचार्ज होता है, जो किसी इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर होता है, या फिर सब इंस्पेक्टर होता है, उससे नीचे के रैंक का कोई भी ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने उस अभियुक्त को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाते हैं कि जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो सही है, वो जेन्युइन है और इसमें कुछ सब्सटेंस है, तो उसे वह जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। शुरुआत में 15 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है और बाद में उसको एक्सटेंड किया जाता है। अब यहाँ पर आती है यह बात कि जब भेज दिया गया जुडिशियल कस्टडी में, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, यह भी सवाल उठता है। तो जुडिशियल कस्टडी में जब भेज दिया जाता है तो पुलिस जो है वो मांग करती है अपनी कस्टडी की, अर्थात वो पुलिस कस्टडी की मांग करती है मजिस्ट्रेट से कि जिस अभियुक्त को जेल भेजा गया है, जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे फिजिकली मुझे हैंडओवर किया जाए, मतलब उसे पुलिस कस्टडी में दिया जाए। तो पुलिस कस्टडी में उसे 15 दिनों के लिए, अधिकतम 15 दिनों के लिए उसे पुलिस कस्टडी मिल सकती है मजिस्ट्रेट से। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी ये हुए, ऐसा नहीं है कि एट स्टेट 15 दिन तक की पुलिस कस्टडी मिल जाए और कभी भी पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 187 में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है, सबसेक्शन 3 में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि किसी भी आरोपी की जो सजा है, किसी भी अभियुक्त की जो सजा है, जो उसने अपराध किया है, उसमें यदि उसकी सजा की 10 साल तक है, जो इम्पोजिबल सजा 10 साल तक है, जो उसे मिल सकती है 10 साल तक की सजा,
उसमें उसे 15 दिनों की कस्टडी मिल सकती है, बशर्ते कि उसे 40 दिनों के अंदर ही वह कस्टडी लेनी होगी। यदि 40 दिनों के अंदर, अरेस्ट के 40 दिनों के अंदर वह यदि कस्टडी की मांग नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में वो पुलिस जो है उसके कस्टडी के लिए लायबल नहीं होती, मतलब उसे पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती। और ये 40 दिनों के अंदर वह 1 दिन, 2 दिन या एट स्टेज 15 दिन तक की भी पुलिस कस्टडी उसे मिल सकती है। दूसरी बात यहाँ कही गई है, चूंकि 60 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट करना है 10 साल तक के केस में, जहाँ पर 10 साल तक की सजा है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि चार्जशीट सबमिट नहीं किया जाता है, ठीक है ना, 60 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्टैट्यूटरी बेल मिल जाता है, बशर्ते कि वह बेल के लिए अप्लाई करे। मतलब यदि वह बेल के लिए अप्लाई करता है तो बिना किसी विरोध के, बिना किसी पूछताछ के उसे वह बेल मिल जाता है। पहले पुलिस बहुत बार ऐसा करती रही है कि वह अभियुक्त को मदद करती रही है और समय पर वह चार्जशीट फाइल नहीं करती रही है, जिसके चलते उसे स्टैट्यूटरी बेल मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर जिस केस में 10 साल से ऊपर की सजा, अर्थात वह 10 साल से ऊपर अप टू डेथ कैपिटल पनिशमेंट तक की सजा है, वहां पर भी अधिकतम जो पुलिस कस्टडी की बात है वह 15 दिन ही है। और वह उसमें भी कंडीशंस हैं कि वह 60 दिनों के अंदर, गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर यदि वह उस चीज को अवेल कर लेती है पुलिस, मतलब तो पुलिस कस्टडी मांग लेती है, तभी उसे मिल सकता है पुलिस कस्टडी, अन्यथा 60 दिनों के बाद वह लैप्स कर जाता है, मतलब कि 60 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती है। यहाँ भी यह स्पष्ट किया गया है, प्रावधान भी है और न्यायालय ने बहुत स्पष्ट किया है कि वह एट स्टेज 15 दिन भी वह पुलिस कस्टडी कोई भी मांग सकता है प्रोसिक्यूशन, या फिर वह 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कर पुलिस कस्टडी मांग सकता है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अधिकतम वह 15 दिन ही हो। अब यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यहाँ 90 दिनों का जो समय होता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, इसीलिए 60 दिन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का समय जो है वह 90 दिन, मतलब कि 90 दिनों के अंदर पुलिस को ऐसे केस में जिसमें की सजा 10 साल से ऊपर है, वह चार्जशीट सबमिट कर देना होता है, क्योंकि बिना चार्जशीट सबमिट किए हुए कोई भी प्रक्रिया कोर्ट की स्टार्ट नहीं हो सकती। और जब चार्जशीट सबमिट करता है तो सारी प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती है। लेकिन यदि पुलिस 90 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं करती है, तो भले ही वहां पर मौत की सजा का प्रावधान हो, उस व्यक्ति को स्टैट्यूटरी बेल मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वह यदि वह अप्लाई करता है बेल के लिए, कोई अभियुक्त अप्लाई करता है, तब ऐसी स्थिति में उसे बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रोसीजर के उसे आराम से बेल मिल जाता है। लेकिन जो बाकी जो प्रक्रिया है, बेल बॉन्ड भरना है, बेलर देना है, वो सारी प्रक्रिया तो होती ही होती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पुलिस कस्टडी को लेकर जो नए प्रावधान है, ठीक है, BNSS में, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 के सेक्शन 187 में जो प्रावधान किया गया है वो स्पष्ट हो चुका होगा और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में भी आ चुका होगा। और इससे संबंधित यदि कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैट बॉक्स में उसको देकर पूछ सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर आपको उसका क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, उसे और भी अच्छे से व्याख्या कर दूं। मित्रों, यदि आपको पसंद आया है ये वीडियो तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।